कराची किंग्स बाहर हो गई है पीएसएल से? देखेंगे, टेक्निकली देखें तो नहीं हुई अभी बाय, क्योंकि होने वाली है, होने वाली है ये कह सकते हैं, क्योंकि उनके हाल दो 9 मैचेस हो गए, 4 पॉइंट है। अगर लेट्स सपोज ये अपना एक मैच जीते हैं जो एक लाहौर के साथ इन्होंने खेलना है, और पेशावर ज़ल्मी अपने सारे मैच हार जाए, तो टेक्निकली दे कैन क्वालिफाई। तो इसलिए हम ऑन पेपर नहीं कह सकते अगर मगर वाली। अच्छा, मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ, वो वीडियो देख के तो लग रहा है कि जैसे आउट हो गई है। ये वीडियो दिखाई जाए, प्ले करें, ये देखें, दोबारा दिखाते हैं, ये देखें जरा। क्या हो गया मेरे को, मतलब उससे पता चल गया हम आउट, मतलब देखें ये आपने ये तो आमिर की बात कर रहे हैं, वसीम अकरम दुनिया जहान का, उनके पास एक्सपीरियंस, प्रेशर, हजारों दफा उन्होंने देखा, वो भी अपना टेम्पर लूज कर गए। और उन्होंने 2-3 मैच पहले आपने देखा होगा, पंच किया, फिर उन्होंने जो सामने सोफा था उसको किक किया। तो ये गेम का पार्ट है, और जब आप सब स्टेक होल्डर ही है ना एक किस्म के, जितने भी प्लेयर्स कह लें या मैनेजमेंट कह लें, और वो आता है फिर जिस तरह की इन्होंने कराची किंग्स ने परफॉर्मेंस दी, मेरा मानना ये कि काफ़ी अनलकी भी रहे इस पूरे इवेंट के अंदर, थोड़ा अनफॉर्चुनेट भी रहे। ये कई मैचेस, 3-4 ऐसे मैचेस थे जो बड़े इजीली जीत सकते थे, बट लास्ट बॉल पे जाके वो फिनिश नहीं कर पाए, वो लाइन को पार नहीं कर पाए। तो ये मेरा ख्याल है थोड़ा सा उस लिहाज से इनके साथ थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट सीजन रहा। थोड़ी सी गलती इसमें माद वसीम की भी है, जिसके अंदर खूबसूरत उनकी फॉर्म लगी हुई थी और हर मैच में उन्होंने रन्स किए, कोई इतना कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस नहीं दे सका। 150 के करीब की एवरेज जा रही है उनकी इस इवेंट के अंदर। तो उन्होंने अपने आप को हाइड क्यों करके रखा, क्यों हर मैच में 5वें-6ठे नंबर पे अपने आप को लेके आते रहे? उनको चाहिए था कि लीड फ्रॉम द फ्रंट करते, नंबर 3 पे या नंबर 4 पे आते, और उसके साथ फिर वो उधर से वो जो कहते हैं ना, कैप्टन को ऑनर्स लेना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, वो अगर करते तो मेरा ख्याल है सिनेरियो कुड हैव बीन डिफरेंट फॉर देम। कभी केक काट रहे हैं कभी केक काट रहे हैं, कभी अग्रेसिव हो रहे हैं, मतलब आपकी बात ठीक है, आपने जो मिसाल दी है, लेकिन क्या है, गेम का सब हिस्सा है, मतलब हार जीत तो गेम का पार्ट है। इरफान साहब, बिल्कुल हम सुबह भी यही बात कर रहे थे कि किसी न किसी को तो हारना ही है। अगर हम इस हार को भी ग्रेसफुली एक्सेप्ट करना सीख लें और इसको एम्ब्रेस करें कि किसी ने तो हारना है और किसी ने तो जीतना है। और वो मीम एक बनी हुई थी कि 4 विकेटें लेके 3 विकेटें लेके केक काटने से बेहतर है 4 विकेटें लेके जीत जाओ, मतलब इस तरह की भी कुछ मीम्स आती हैं। देखिए दोनों इसके पहलू हैं, डिफरेंट, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, स्कूल ऑफ थॉट है। पाकिस्तान में हर बंदा पॉलिटिशियन जानता है, हर बंदा एनालिस्ट भी है, तो इसलिए ये ठीक है, और हर बंदा तीसरा डॉक्टर भी है। आई एग्री, ठीक है, आप किसी से ये 3 काम करके देखें तो आपको तीनों की एडवाइस देगा वो, कि मैं बताता हूँ ये क्या है, मैं असल बात बताता हूँ। इधर भी ऐसे ही हो रहा है। मुझे पता था आप ये कहने वाले हैं, मैंने इस पहले ही एग्री कर लिया आपके साथ। Finally, somebody just said it. उसमें ये है कि अगर आप पॉजिटिव उसमें देखें तो पॉजिटिव ये है कि जहां उनको विक्ट्री नहीं मिल रही तो उन्होंने कुछ चेयर अप करने के लिए, चेरिश करने के लिए उन्होंने ये ऐसा किया, तो उसमें वो बुरा नहीं है। दूसरा ये एक स्कूल ऑफ थॉट है कि दूसरी चीज ये है कि जो आप बात कर रहे हो कि ठीक है, आप पहले अपनी इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को साइड पे करें, जब टीम जीते फिर उसको आप चेरिश करें। तो दोनों अपनी अपनी जगह पे पॉइंट ऑफ व्यू ठीक है, ये डिपेंड करता है कि इंडिविजुअल कैसे लेता है और एज ए टीम आप कितना लेते हो। मेरा अपना ओपिनियन वैसे यही है कि आप एज ए टीम को लें, आप इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को ना लें, आप एज ए टीम को लें। इसीलिए मैंने हमेशा नेगेट किया इंडिविजुअल परफॉर्मेंस को, कि आपकी परफॉर्मेंस से अगर टीम जीतती है तो आपको उसको सेलिब्रेट करना चाहिए। जैसे हमने बाबर आजम रिजवान की बड़ी बात की कि उनकी परफॉर्मेंस से उनके लिए तो अच्छा होता था, पाकिस्तान अगर नहीं जीत पाया तो वो परफॉर्मेंस मैटर नहीं करती। तो इसी तरह आमिर की परफॉर्मेंस के भी हम कह रहे हैं कि आमिर की परफॉर्मेंस अगर टीम नहीं जीती उसको सेलिब्रेट करने की उसका जरूरत है। बिल्कुल, और मैं तो इरफान साहब के लिए जहां हम ये अल्फाज बोलते हैं कि बहुत पॉजिटिविटी, और वो मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ कि वो स्पोर्ट्स एंकर और एनालिस्ट होने के साथ साथ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी है उनमें। अरे वाह, मतलब उन्होंने ये मैं सच्ची बात कर, अभी मैंने जांचा है इनकी बातों में कि उन्होंने जहां मुझे थोड़ा सा ये कहा कि इजी, वहीं इन्होंने ये कहा कि ठीक भी कह रहे हैं आप, ठीक है, लेकिन दूसरी तरफ गलत किया। मैं तो अब फैन हो गया सीरियसली, मैं तो ये तो आपने अच्छी बात है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट ये तो है उनमें, ये पॉजिटिविटी है, तभी मुझे लगता है कि अच्छे स्पोर्ट्स एंकर आप बन सकते हैं। हमारा बेसिकली इस सब कॉन्टिनेंट की बेल्ट के कई इश्यूज है, जहां हम दूसरों की डेफिशिएंसीज को, लूप होल्स को देखते हैं, उधर हमारे पास जब किसी की चीज को हाथ में लग जाए हम उसको छोड़ते भी नहीं है, उसको हमें वो पॉजिटिव चीजों को कभी भी हाईलाइट नहीं करते। ये हमारा पूरा सब कॉन्टिनेंट का मसला, पाकिस्तान का नहीं है, इंडिया का भी है बिल्कुल। और 2 चीजें ऐसी हैं जो बड़ी टची हैं।
एक सियासत और एक क्रिकेट। हाँ, ठीक है। तो पाकिस्तान का जब लास्ट टाइम जो मैचेस चल रहे थे उसमें भी हम बड़े टचे, जब मैं हमेशा कहता था नहीं आज तो पाकिस्तान हारेगा। ठीक है। इसको ना सेकंड रिलीजन के तौर पे लिया जाता है पाकिस्तान इंडिया में। बिल्कुल। और स्पोर्ट्स को एज स्पोर्ट्स लेना चाहिए। हमने भी बहुत टाइम के बाद इमोशंस कभी भी अटैच हो जाते हैं काफी हद तक, yes। बट कोशिश की जाती है अब वक्त के साथ के भाई, इसको मेरे स्पोर्ट्स जो- की तरह स्पोर्ट लिया जाए। सही बात है। मेरे जो इमोशंस थे ना, मैंने तो 2009 के बाद 2007 की बात है वो जब इंडिया से हम हाँ, final- T20 फाइनल मैंने तहिया का मैंने से- कसम खा ली थी। अब मैंने कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं रखनी क्रिकेट के साथ। दैट यकीन इज करो। हाउ इट शुड बी, आई बिलीव। जी इरफान साहब, आज के मैचेस की बात करते हैं। 2 आज मैचेस हैं। पहला मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी और लाहौर के बीच में है, क्या कहेंगे? देखिए अगेन ब्यूटी भी है पीएसएल की के जो एक मुकाबला, एक राइवलरी बनती चली जा रही है। बाबर और शाहीन की भी बनी। शाहीन ने कहा था मैं इनको आउट करूंगा, उसने पहले ओवर पे उनको 0 पे आउट किया। और अब ये बाबर के ऊपर अब चैलेंज है कि मैंने आज शाहीन को रन्स करने हैं और टीम को भी जितवाना है। उन्होंने टीम को जितवाया शाहीन ने, तो एक बड़ा जबरदस्त किस्म का उनकी राइवलरी होगी। और मेरा ख्याल है कि ज़ल्मी अभी भी एज पे है। अगर ज़ल्मी 1-2 मैचेस बुरे जाते हैं तो ज़ल्मी के लिए मुश्किल हो सकता है ये जर्नी। और फिर कराची के लिए आसानी पैदा हो सकती है। कराची या इवन कोयटा के अभी 2 मैचेस रहते हैं। अगर कोयटा 2 मैचेस जीता है तो दे कैन कम ऑन द विद 8 पॉइंट, वो फिर नंबर 3 पे या 4 पे आ सकता है। 4 पे आ सकते तो हैं। उनके ये चौथी पोजीशन के लिए अभी भी थोड़ा समहाउ ट्रिकी है। बट ये है कि ज़ल्मी के पास एडवांटेज है कि अभी उनके 4 मैचेस बाकी हैं और उनके पास पॉसिबिलिटी है कि अगर वो इजीली भी 2 मैचेस 4 में से 2 जीत जाते हैं तो उनका पॉइंट टेबल पे वो 10 पॉइंट के साथ सेफ हो जाएंगे। बट यू नेवर नो इन क्रिकेट। अगर आपके बैड डेज चल रहे हैं जिस तरह उनके चले हैं तो अभी वो मुश्किल में है और वो पूरी फोर्स लगाएंगे किसी तरह। और खासतौर पर बाबर आजम के लिए बहुत नेसेसिटी है कि जिस तरह लास्ट टाइम कराची किंग्स के लिए बॉडी एज ए कैप्टन बुरी परफॉर्मेंस गई, वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये इस दफा ज़ल्मी के लिए भी वही उनके साथ एक मिथ जो अटैच हो चुकी है कि सक्सेसफुल कैप्टन नहीं है, तो वो एक दफा पूरी एनर्जी के साथ आएंगे। और दूसरे मैच की अगर बात करें हम, इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान, क्या कहेंगे? ये भी बहुत मेरा ख्याल है सबसे तगड़ा मुकाबला मुझे नजर आ रहा है इस इवेंट का, क्योंकि लाहौर थोड़ी सी बेहतर कम्बिनेशन के साथ आ चुकी है और वो पहले नंबर पे है। अब इन दोनों टीमों में लड़ाई चलेगी कि हमने जंग होगी कि किसने नंबर 2 पे रहना है, या इवन पहले के लिए भी ट्राई कर सकते हैं। क्योंकि जिसने पहले नंबर पे रहना है, मैंने कल भी शायद डिस्कस किया था कि उसके पास एडवांटेज ये होता है जब प्ले ऑफ के मैचेस आते हैं तो जो पॉइंट टेबल पे नंबर 1 पे फिनिश करती है, अगर वो एलिमिनेटर के अंदर पहला मैच हार भी जाती है तो उसको फिर सेकंड चांस दिया जाता है एलिमिनेटर 2 के अंदर, तो वो एक सर्वाइवल का चांस होता है। बट अगर आप पॉइंट टेबल पे पहले ही नंबर सेकंड या थर्ड या फोर्थ पे होते हो तो प्ले ऑफ में जाके आपने कोई भी मैच हारा तो यू आर आउट फ्रॉम द टूर्नामेंट। अच्छा, वैसे अगर शादाब खान की बात करें इरफान साहब, तो अच्छी आपको नहीं लगता कि उनकी कैप्टेंसी अच्छी है? हाँ, यस, इस्लामाबाद ये यूनाइटेड को अच्छा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सारे हमने कल भी एक सेगमेंट किया था, शुएब भाई से भी हमने बात की थी कि सबसे बेहतर कैप्टन कौन है। एग्जैक्टली इन 6 के 6 कप्तानों के अंदर देखा जाए तो मेरा वैसे अपना ओपिनियन है, तो सबसे जो सीजन्ड कैप्टन है वो तो सरफराज है। बट एज के साथ कहीं ना कहीं फिर आपकी वो चीजें जैसे एज ए प्लेयर कम होना शुरू होती हैं, एज ए कैप्टन भी कई चीजें आपको लगता है कि शायद आप वो उतने श्रूड नहीं रहे, वो क्लेवर नहीं रहे, आप वो चीजें नहीं कर पा रहे। अभी जितने तमाम बॉक्सेस को टिक कर रहा है वो शादाब है। एग्जैक्टली करंट फॉर्म के अंदर देखे, शाहीन के अंदर भी मैंने एक मिस्टेक देखी कि शाहीन नालाल्दो के लास्ट टाइम उसने जिताया है टाइटल, अभी भी लाहौर नंबर 1 पे है, बट मुझे कहीं ना कहीं फील आती है कि शाहीन अपने आप को हाइड कर रहा है। हाइड इस तरह कर रहा है कि शुरू में नई बॉल से बॉल करता है, जब एंड में हिटिंग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं अपने आप को हाइड कर रहा है और लास्ट ओवर नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं कंटिन्यूसली हर मैच में जमान खान से लास्ट ओवर करवाया जा रहा है। बिल्कुल, मेरा मानना यह है कि आपका सबसे करेजियस प्लेयर जो होना चाहिए टीम का, वो आपका कैप्टन होना चाहिए। वो हर मुश्किल टाइम में खुद आके खड़ा हो जाए ताकि पूरी टीम उसको पीछे से देखे कि हमारा कैप्टन कितना दिलेर है। आप किसी और लड़के को आगे नहीं कर सकते। जैसे अमाद का मैंने क्रिटिसिज्म किया कि इतनी शानदार फॉर्म के बावजूद आप अगर 5वें या 6ठे नंबर पे आ रहे हो तो उसका ऑब्जेक्टिव नहीं आ रहा, आपकी उस परफॉर्मेंस से टीम नहीं जीत पा रही, तो आपने आउट ऑफ द बॉक्स कुछ डिफरेंट करना है, तो अमाद ने नहीं किया वो। ठीक है, इसी तरह शादाब एक ऐसा प्लेयर है, आल्दो के 1-2 मैचेस हारा लेकिन उसको क्लैरिटी बड़ी है, उसको पता है कि मैंने लड़कों को कॉन्फिडेंस देना है, मैंने खिलाना है। उसने आजम से बात की हुई है कि तुम्हें आउट 0 पे आउट हो जाओ, मुझे कोई मसला नहीं है, तुमने करना है। किया आपने जरा आजम के बारे में प्लीज। मैं वही दूसरी तरफ आ रहा था कि आपका कैप्टन जब अपने प्लेयर्स को खिलाता है, उसको समझाता है, उसके पीछे खड़ा होता है, कॉन्फिडेंस लेवल कॉन्फिडेंस और जाता है और खुद आके आगे उनके लिए खड़ा होता है, तो फिर प्लेयर भी अपना 100% से ज्यादा देता है। उसकी एग्जांपल आपको नजर आ रही, कभी मनरो कर रहे हैं रन, कभी आजम खान कर रहे हैं, कभी फहीम आके करना शुरू हो गया। तो आजम की जैसे बात की तो आजम कई सीजन में हम देख रहे हैं 2-3 साल से कई ऐसी चीजें जो मैं अभी ऑन स्क्रीन नहीं भी शेयर करना चाहता।
आजम वाज समहाउ टिमर्ड प्लेयर, ठीक है, वो अपने आप को भी हाइड करता था। इसने शादाब ने जब इस्लामाबाद में उसके पास आया तो उसने उसके टैलेंट को आइडेंटिफाई किया, उसको ये चीज समझाई। हालांकि वो अपने फादर की कोचिंग में खेल रहा था तो उसको नहीं ये सका जो इसने दी उसको, इसने उसको कॉन्फिडेंस दिया, उसको लेके चला और आजम अब ऑल टुगेदर अब और आजम खान की मीम्स भी बन गई है कि अगर खाता है तो लगाता भी है। ये बहुत अच्छी बात कही आपने। इसमें देखिए एक इसमें लास्ट पॉइंट के ऊपर मेरी बात सुने, इस बात के बाद कोई बात करना रह गई है। ये वैसे होता ये था गली में ना, जब हम क्रिकेट खेलते थे, किसी प्लेयर को अगर रन ज्यादा पड़ जाते थे ना तो वो कहता था मैंने मारे भी तो है।